हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज़ के NCERT के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन एब्सोल्यूट स्केल हुज इंटरवल साइज इज इक्वल टू दैट ऑफ ए फ़ारेनहाइट स्केल। अब इंटरवल स्केल साइज क्या होता है? पहली बात तो फ़ारेनहाइट स्केल 180 डिविजन्स का है और सेल्सियस स्केल 100 डिविजन्स का है, बिकॉज आपका 0 और 100 के बीच में 100 डिग्रीज आपका बॉइलिंग पॉइंट है और 0 डिग्री फ्रीज पॉइंट है। तो यहाँ पर स्केल जब लिया है तो 100 डिविजन्स बनाए हैं, बट फ़ारेनहाइट ने क्या लिया है 212 और 32 लिया है। तो इन्होंने 180 डिविजन्स लिए, बिकॉज आप देख सकते हो इनका डिफरेंस 180 है। तो अगर सेम साइज़ की स्केल है, बिकॉज ये लेंथ तो सेम है दोनों के लिए, लेंथ दोनों की सेम है ना, तभी तो हम मर्क्यूरी को यूज़ करते हैं थर्मोमीटर्स में। तो ये लेंथ दोनों की सेम है। तो यहाँ का जो एक डिवीज़न है वो 1/100 का है और यहाँ का एक डिवीज़न है 1/180 का है। तो यहाँ पर 180/100 का एक डिवीज़न है ना, किसका? सेल्सियस का 1.8 टाइम्स डिवीज़न है फ़ारेनहाइट से इतना बड़ा डिवीज़न है। तो ऐसे ही एक और स्केल ली गई है हुज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है एब्सोल्यूट स्केल पे? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16 केल्विन होता है। तो एब्सोल्यूट स्केल में इसका वैल्यू 273.16 डिग्री सेल्सियस में 0.01 डिग्री सेल्सियस है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू 273.16 सेल्सियस केल्विन है। तो इस और इसका साइज़ इसके बराबर है, ओके, हुज साइज इक्वल टू दैट ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल। तो 1.8 टाइम्स है ना, 1.8 टाइम्स है। तो वहाँ का टेम्परेचर इन द न्यू स्केल, कोई नया स्केल है जो एब्सोल्यूट स्केल है। एब्सोल्यूट स्केल मतलब उसका 0 केल्विन पे 0 वैल्यू आ जाएगा, ओके। एब्सोल्यूट स्केल्स आर समथिंग विच विल हैव ए 0 वैल्यूज एट 0 केल्विन एंड 0 प्रेशर, सब कुछ 0 हो जाता है, प्रेशर वॉल्यूम सब 0 हो जाता है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ पे, मतलब 0 पे सब कुछ 0, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल, ओके। तो एब्सोल्यूट स्केल पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.8 टाइम्स 273.16। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 491.69 आ जाएगा। इसका यूनिट अलग होगा, है ना। तो ये नया स्केल है जिसका साइज़ फ़ारेनहाइट जैसा है, मतलब 180 डिवीजन जैसा है, और उसका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16 पे है। तो 273.16 से मल्टीप्लाई करना है आपको 1.8 से टू गेट द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 किलोवाट की ड्रिलिंग मशीन है, इज यूज्ड टू ड्रिल ए बोर ऑफ स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ मास 8 kg। हाउ मच is the rise in temperature of block in 2.5 minutes, assuming 50% of power is used up in heating the machine itself or lost to the surroundings। तो जो पावर दे रहे हैं उसमें से 50% हीट में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। तो हाउ मच इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक? तो ब्लॉक का टेम्परेचर राइज होगा, है ना, ये हीट लॉस्ट हो रही सराउंडिंग पे आ रही, सराउंडिंग पे ब्लॉक है, ओके। तो पावर कितना दिया हुआ है आपको? 10 किलोवाट। तो एनर्जी कितनी हो गई? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। तो 10 इंटू 10 पावर 3 इंटू टाइम 2.5 मिनट्स को 2.5 इंटू 60 लिख दो। ये जो एनर्जी आई वो ब्लॉक की टेम्परेचर बढ़ा रही है। तो ब्लॉक का स्पेसिफिक हीट दिया होगा, कहीं ना कहीं दिया हुआ है, देखो 0.91 है ना। तो MC डेल्टा टी करना है, MC डेल्टा टी। तो एनर्जी इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। एनर्जी की वैल्यू 10 पावर 4 इंटू 2.5 इंटू 60 है। मास की वैल्यू 8 किलो दी हुई है क्वेश्चन में, मास की वैल्यू 8 kg दी हुई है। स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 0.91 जूल पर ग्राम दिया हुआ है, बट हमारा मास तो किलोग्राम में, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो इसको पर ग्राम है तो बाई 1000 करो तो 910 हो जाएगा, 910 हो जाएगा, ओके। 8 इंटू 910 हो जाएगा, ओके। इंटू टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी, यही पूछा गया, व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर, बट प्रॉब्लम क्या है, आप ये क्वेश्चन से सॉल्व करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि ये तो टोटल एनर्जी है, उसका 50% ही हीट कन्वर्ट हो रहा है, ओके। 50% तो ड्रिल करने में जा रहा है, 50% हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इंटू 0.5 भी लेना भूलना मत, ओके। सो दिस इज हाउ यू डू इट। इज द टोटल एनर्जी, उसका 50% हीट में कन्वर्ट हो रहा है, वो हीट MC डेल्टा टी है। तो यहाँ से आप डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लो, तो आपका आंसर हो जाएगा 103 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा, ओके। थोड़ा बहुत डेसिमल्स में आ सकता है, बट अप्रॉक्सीमेट आंसर 103 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आपको, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ ए सॉलिड इज ट्वाइस दैट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। ओके, तो सॉलिड का एक शीट है आपके पास, एक रेक्टेंगुलर शीट है ऐसे, जिसका लेंथ L विड्थ B है। ओके, तो एक्सपेंशन हो रहा है तो लेंथ में भी बढ़ेगा, विड्थ में भी बढ़ेगा। ओके, तो इनिशियल एरिया आपका है L इंटू बी, फाइनल एरिया लिखोगे L फाइनल इंटू बी फाइनल। अब लेंथ में भी बढ़त हुई, विड्थ में भी बढ़त हुई है। लेंथ में बढ़त लिखेंगे L इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और B इनिशियल इंटू बी प्लस अल्फा डेल्टा टी। L इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहाँ पर विड्थ में जो चेंज आया है वो लिखेंगे B इनिशियल इंटू बी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हमने यहाँ पर एक चीज़ मानी है कि अल्फा इज सेम इन बोथ डायरेक्शन, इट्स ए होमोजेनियस मटेरियल। सो अल्फा जो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो लेंथ में विड्थ में सब जगह सेम तरह से बिहेव कर रहा है। अगर ये होमोजेनियस मटेरियल ना होता, कुछ प्रॉपर्टीज एक्स में वाई में वेरी कर रही है अलग अलग तरह से, तो अल्फा 1 अल्फा 2 लेना पड़ता आपको। ओके, तो यहाँ पर L इनिशियल इंटू बी इनिशियल, ये आपका हो गया एरिया इनिशियल। ओके, तो एरिया फाइनल इज इक्वल टू एरिया इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये अल्फा डेल्टा टी बहुत छोटा होता है तो बाइनोमियल लगा सकते हो, पावर को अंदर ला सकते हो। ओके, तो एरिया फाइनल इज इक्वल टू एरिया इनिशियल 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब देखो एरिया फाइनल, इसको मैं एक्सपेंड करूँ तो एरिया इनिशियल प्लस 2 टाइम्स एरिया इनिशियल अल्फा डेल्टा टी, तो इसको मैं एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल बाई एरिया इनिशियल लिख सकता हूँ इज इक्वल 2 अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पर 2 अल्फा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ये इसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिखता अगर बीटा डेल्टा टी, बिकॉज डेल्टा ए बाई ए या डेल्टा एल बाई एल जब लिखते थे अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा ए बाई ए को बीटा डेल्टा टी लिखते हैं। तो डेल्टा बी ए बाई ए जो आया आपको, ये जो चेंज इन एरिया और ओरिजिनल एरिया जो आया वो बीटा डेल्टा टी आया, बीटा डेल्टा टी आया। तो वी कैन से देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, हैंस प्रूव्ड। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रूव दैट लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट का डबल आएगा एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। सिमिलर डेरिवेशन से आप वॉल्यूम का भी कर सकते हो, तो आपको आएगा गामा इक्वल टू 3 अल्फा, गामा इक्वल टू 3 अल्फा। ये सारे डेरिवेशन हमने 3 वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ब्लैकस्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ ए वुडन व्हील ऑफ ब्लॉक कॉट, द डायमीटर्स ऑफ द रिम एंड द आयरन आर गिवन। तो आयरन का जो डायमीटर है रिम का डायमीटर 5.23 और रिम का है वुडन ब्लॉक का डायमीटर ऑफ द रिम। ब्लैकस्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ ए वुडन ब्लॉक, ये वुडन ब्लॉक का है और ये आयरन का है। ओके, ये वुड का है। ओके, तो डायमीटर वुड बड़ा है तो इसको इसके ऊपर फिक्स करा, तो पहले तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा सच दैट इसके ऊपर बैठ सके। तो इसका डिफरेंस जो आएगा उतना डायमीटर आपको बढ़ाना है, उतना डायमीटर आपको बढ़ाना पड़ेगा। इनिशियली ये दोनों 27 डिग्री पे, टू व्हाट टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड, मतलब आयरन को हीट कितना करना पड़े कि वो एक्सपैंड होके इस वुडन ब्लॉक पे बैठ सके। ओके, सो एज टू बी फिटेड ऑन द रिम। तो आपको डी फाइनल माइनस डी इनिशियल जो है इक्वल बाई डी इनिशियल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी होता है, अल्फा डेल्टा टी। तो डी फाइनल कितना चाहिए आपको, वुडन ब्लॉक जितना एटलीस्ट, है ना। तो 5.243 माइनस 5.231 डिवाइड बाई 5.231 इक्वल टू अल्फा 1.2 10 पावर माइनस 5 इंटू डेल्टा टी। टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, टेम्परेचर कितना बढ़ाना है। फाइनल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है अननोन है, इनिशियल टेम्परेचर 27 है, टी फाइनल माइनस 27। तो सिर्फ टी फाइनल बचा हुआ है अननोन, ये वैल्यूज़ पता है, ये पता है, ये अननोन है। तो आप यहाँ पर से निकालोगे टेम्परेचर फाइनल 281 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा, 281.01 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। सो अगेन कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो एनसीईआरटी के लिए। ओके, सो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है ना। एक बड़ा रिंग है, उस वुडन ब्लॉक है, उसके ऊपर
आयरन थोड़ा सा छोटा है, तो उसको गर्म करेंगे तो उसका डायमीटर बढ़ेगा, और इस डायमीटर को इसके ऊपर बिठाना है आपको। तो ऑब्वियसली कितना गर्म करना चाहिए, तो 27 से 281 तक बढ़ाना है आपको, 27 से 281 तक बढ़ाना है। व्हाट शुड बी द फाइनल रिंग टू बी हीटेड सो द फिट टू व्हाट टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर ये आ जाएगा 281.01 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ए स्टील कॉपर जंक्शन इन द स्टेडी स्टेट ऑफ सिस्टम शोन इन द फिगर। एक स्टेडी स्टेट सिस्टम में यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस से स्टील दिया हुआ है, उसके बाद कॉपर दिया हुआ है। कॉपर में ऐसे बना लेता हूँ, ये कॉपर है। ओके, तो कॉपर और स्टील मिक्स किया हुआ है। द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इज ट्वाइस दैट ऑफ द कॉपर। इसका एरिया इससे डबल है। ओके, इसका एरिया 2a है, इसका a है। कंडक्टिविटी भी दी हुई है दोनों की, K कॉपर K स्टील दिया हुआ है आपको। ओके, और इस तरफ टेम्परेचर 0 डिग्री से। तो पूछा क्या गया भाई, जंक्शन का टेम्परेचर पूछा गया। तो वेरी इजी, हीट ट्रांसफर कंडक्शन वाला इक्वेशन K dt/dx दो लगा दो। हीट कांस्टेंट है, ये कैसा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में Q सेम होता है, I सेम होता है, करंट सेम होता है, हीट करंट सेम है। तो K स्टील इंटू 2a, एरिया डबल है, इंटू टेम्परेचर चेंज, दैट इज़ यहाँ का टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ T है, तो 300 माइनस T बाई लेंथ कितना दिया हुआ है आपको। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, कॉपर का 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका 15 सेंटीमीटर, तो इसका 15 लिख दो आप। स्टील का कितना दिया है, 15 दिया हुआ है, कॉपर का 10 सेंटीमीटर दिया है। ओके, तो K कॉपर इंटू एरिया इंटू T माइनस 0 डिवाइड बाई 10। मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दोनों तरफ सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे यूनिट्स। ओके, उसकी टेंशन अपने मत लो। तो बस सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें हमको T अननोन है, बाकी सब नोन है। कॉपर का कंडक्टिविटी दिया है, स्टील का कंडक्टिविटी दिया है, एरिया का रेशियो दे दिया, तो एरिया कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो और T निकाल सकते हो। तो आप T निकालिए, 44.43 डिग्री सेल्सियस आएगा। ओके, बिकॉज K कॉपर जो है वो ज़्यादा अच्छा है स्टील से। स्टील इतना अच्छा हीट कंडक्टर नहीं है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। कॉपर में हीट कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो उसमें टेम्परेचर ड्रॉप कम होगा, और K उसका कम है स्टील का, तो उसमें टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पैन फिल्ड विथ हॉट फूड cools from 94 to 86 degrees in 2 minutes when the room temperature is at 20 degrees Celsius. How long will it take to cool from 71 to 69 degrees? अगर टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल हो तो वी ऑलवेज गो फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का अप्रॉक्सीमेशन। तो यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 94 माइनस 86 बाई टाइम इंटरवल 2। ओके, T फाइनल माइनस T इनिशियल बाई 2 इक्वल टू T एवरेज, दैट इज 94 प्लस 86 बाई 2 माइनस रूम टेम्परेचर कितना 20। सेकेंड केस में टाइम पता नहीं पर टेम्परेचर डिफरेंस पता है, 71 माइनस 69, 71 माइनस 69 बाई T अननोन टेम्परेचर इज इक्वल टू 71 प्लस 69 बाई 2 माइनस 20। ओके, तो इस तरह से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें ये सारी चीज़ें नोन है, ये भी नोन है, सिर्फ T अननोन है, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो 94 प्लस 86 90 एवरेज है, 90 बाई 2 45 माइनस 20 25। तो मैं इक्वेशन 2/1 करूँगा, 2/1 से फ़ायदा है। यहाँ पर 70 बाई 2 आ रहा है, 70 एवरेज इसका 70 आएगा एवरेज, तो बाई 2 35 माइनस, तो ये 140 हो जाएगा, एवरेज 70 हो जाएगा। यहाँ पर एवरेज 90 हो जाएगा, 90 माइनस 20 70, यहाँ पर 70 माइनस 20 50। तो डायरेक्टली मैं इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 करूँगा, 1/2 ही कर लो, आपका T ऊपर चाहिए ना आपको, 1/2 कर लो तो T ऊपर आ जाएगा 2 मिनट्स। T ऊपर आ गया 94 माइनस 86, 8 का डिफरेंस है, 2 नीचे आ गया, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 90 है एवरेज, 180 बाई 2 90 माइनस 2 70, तो ये 70 नीचे 70 का एवरेज है माइनस 20 50, तो ये 0 कट गया, तो 4 जाएगा 2 टाइम्स, 2 गया 10 टाइम्स 0.7 मिनट्स।
ओके 0.7 मिनट्स कितना हो जाएगा 42 सेकेंड्स हो जाएंगे 42 इंटू 60 कर दो तो आपका आ जाएगा 42 सेकेंड्स 0.7 मिनट्स आ रहा है मेरा आंसर तो 42 सेकेंड्स। देखो ये 4 या 2 टाइम्स 2 इधर ले गए 5 2 10 7/10 0.4 0.7 मिनट्स मतलब 42 सेकेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ नियॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर गिवन सो एंड सो। ओके तो एक्सप्रेस दिस टर्म्स इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ओके तो कोई बात नहीं, सेल्सियस और कैरेट में कन्वर्ट करना हमको तो आता है ना, पहले सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो C इक्वल टू K माइनस 273 24.57 माइनस 273.16। ओके ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड की -273। ओके सिर्फ -273 कर दी। ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कर रहे हैं, CO2 के लिए कर रहे हैं हम लोग। ओके सेल्सियस स्केल में तो वैल्यू आपको आ जाएगी, कैलकुलेटर में डाल दो। लेट अस सी, कैलकुलेटर में डाल देते हैं यहाँ पे। हाँ 24.57 माइनस 273 तो ये -248.43 सिमिलरली दूसरा कौन सा था भाई 216.55 और नियॉन का था, पहला वाला नियॉन का दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का, ये नियॉन। अब CO2 का कर लेते हैं। CO2 का कितना है 216.55 माइनस 273। सिंपल कन्वर्जन है, -273 करना है बस, तो इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो -56.45 तो दोनों को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। C इक्वल टू F बाई 5/9 F माइनस 32। इसमें से C की वैल्यू आपको पता है, F की वैल्यू निकालनी है। तो पहले में F की वैल्यू हो जाएगी, C की वैल्यू कितनी है -248.43 इंटू 9/5 प्लस 32। इसको कर लो, ये हो गया नियॉन के लिए टेम्परेचर। नियॉन के लिए क्या हो जाएगा, कर लेते -248, कैलकुलेटर में डाल देते इसको भी, है -248.43 इंटू 9 डिवाइड बाई 5 प्लस 32 तो -415.174 -415.174 आ रहेगा। ओके और इसकी वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फ़ारेनहाइट में -56.45 इंटू 9/5 प्लस 32। तो ये भी कैलकुलेटर में डाल देते हैं। -69.61 ओके डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ये कन्वर्जन से सिंपली है ना, दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट करना है आपको। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 एब्सोल्यूट स्केल्स A and B have triple points of water at 200 A 350 B. What is the relation between T and TB? तो एब्सोल्यूट स्केल्स का मतलब पहले बताओ। एब्सोल्यूट स्केल का मतलब होता है सब कुछ जीरो है। उसका एब्सोल्यूट स्केल का मतलब उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो जीरो है, एग्जैक्टली जीरो है। मतलब उसका 0 केल्विन पे टेम्परेचर 0 ही आएगा, वो भले दूसरा स्केल हो, है ना, ऐसा कुछ है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू, ट्रिपल पॉइंट केल्विन स्केल में आती है 273.16, है ना, ऐसा आती है। बट इसकी है 200 है, मतलब इसी लेंथ पे ये 200 है। ये स्केल नंबर A, ऐसे ही स्केल B भी है। ये स्केल B वहाँ आ रहा है 350A 350B, ये स्केल B। सबका लेंथ सेम है, लीनियर वेरिएशन है, लेंथ सेम है। तो कोई भी रैंडम टेम्परेचर पकड़ लो TA,
उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो बोल रहा है TB है। तो इसमें रिश्ता कैसे निकाले? एज इट्स ए लीनियर इक्वेशन y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर इसको मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, तो ये y1 x1 मतलब ये वाली वैल्यूज़ जो है 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये लेंथ और ये लेंथ का डिफरेंस, ओके, मतलब 200 माइनस 0 या इसको TA माइनस 0 बाई 200 माइनस 0 ले लो, ओके, इज इक्वल टू TB माइनस 0 बाई 350 माइनस 0, बिकॉज TB यहाँ पर TB माइनस 0 और 350 माइनस 0 ऐसे ले लिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट जैसा ले लिया, फिक्स कर दिया। इसका लोअर लिमिट रेफरेंस पॉइंट जो है वो 0 केल्विन है, ओके। तो यहाँ से हम लोग वेरी इजीली TA बाई TB इज इक्वल टू 200 बाई 350 लिख सकते हैं। 0 0 कट गया तो 4 जाएगा 5 टाइम्स, सॉरी 5 जाएगा 4 टाइम्स, 5 जाएगा 7 टाइम्स, तो 4/7 इसका आंसर हो जाएगा 4/7। तो प्रेटी इजी क्वेश्चन, दिस वन आल्सो है वेरी इजी क्वेश्चन। बस आपको एब्सोल्यूट स्केल का मतलब पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट स्केल जब लिखा होता है 2 एब्सोल्यूट स्केल्स, इसका मतलब होता है उनका रेफरेंस पॉइंट 0 केल्विन है, मतलब वो 0 पे 0 ही रहेगा वैल्यू, ये एक रेफरेंस पॉइंट डायरेक्टली फिक्स हो जाए। दैट इज द एडवांटेज ऑफ एब्सोल्यूट स्केल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज गिवन, इसका कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और टेम्परेचर्स का वेरिएशन है, ये भी एक रेफरेंस पॉइंट्स का गेम है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की वैल्यूज वेरी हो रही है टाइम के साथ और एक टेम्परेचर के साथ। तो रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो इनका भी रिलेशन T माइनस T0 बाई, हम कोई भी टेम्परेचर्स क्या क्या ले रहे देखते हैं। रेजिस्टेंस एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, एक ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर लिया उन्होंने 273.16, वहाँ का रेजिस्टेंस दिया है 101.6 ओम्स, ओके, एंड 165.6 एट नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड, ओके। तो वो लेड का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर कहीं पर होगा, मान लेते हैं। ये टेम्परेचर जो है वो कितना है 600.5 केल्विन, ओके। तो यहाँ पर उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 165.5 ओम्स। तो भाई दो वैल्यूज़ पता चल गई, x1 y1 x2 y2 पता चल गया आपको। अब निकालना है रेजिस्टेंस इज 123.4, तो 123.4 यहाँ पर कहीं पर आ रहा है 123.4, तो उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पूछा गया है, उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पूछा गया। तो बेसिकली दो रेफरेंस पॉइंट आपको पता चल गए, दो रेफरेंस पॉइंट पता चल गए, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर फाइनल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और बीच में टी अननोन है, तो टी माइनस यहाँ का वैल्यू लोअर लिमिट 273.16 बाई अपर लिमिट उन्होंने 600.5 माना है, माइनस लोअर लिमिट 273.16 है, इक्वल टू यहाँ का भी ऐसे ही लॉजिक लगाएंगे। तो 123.4 माइनस 101.6, 123.4 माइनस 101.6 डिवाइड बाई 165.5 माइनस 101.6, 165.5 माइनस 101.6। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, इसमें से टी को निकालना है। टी की वैल्यू आपको 385 के आसपास आती हुई दिखेगी केल्विन में, ओके। सो बेसिकली क्वेश्चन पढ़ना है आपको, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, इस फॉर्मूला का कोई यूज़ अभी इसमें हमने लिया नहीं है, ओके। डायरेक्टली आप स्केल्स को लीनियर वेरिएशन से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वही फॉर्मूला है ना। तो इसको रीशफल करोगे तो ऐसा फॉर्मूला आएगा, इस फॉर्मेट में आएगा। तो ये लीनियर वेरिएशंस का दो अलग अलग स्केल से, एक रेजिस्टेंस का स्केल है, एक टेम्परेचर का स्केल है, तो दोनों का स्लोप सेम है, दोनों का स्लोप सेम करके आप आंसर निकाल सकते हो, ओके। तो दोनों का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, इसमें से x दिया हुआ है 123.4, तो y निकालना था, y की वैल्यू टेम्परेचर निकालनी है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन, टू आइडियल गैस थर्मोमीटर्स ए एंड बी यूज ऑक्सीजन हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को यूज़ किया, तो उनका प्रेशर का रीडिंग दिया है, एब्सोल्यूट स्केल से। The following are the observations. What is the absolute temperature of normal melting point of sulfur by thermometers A and B?
तो इनका टेम्परेचर्स क्या होंगे? तो टेम्परेचर निकालने के लिए 2 आइडियल गैस थर्मोमीटर्स में रेफरेंस पॉइंट एब्सोल्यूट 0 लेते हैं, 0 केल्विन लेते हैं। तो एक रेफरेंस पॉइंट आपका 0 केल्विन हो गया। ओके, तो वहाँ प्रेशर भी ए का 0 ही होगा और बी का प्रेशर भी 0 होगा। एब्सोल्यूट का यही बहुत ही ब्यूटीफुल फंडा है कि टेम्परेचर्स, प्रेशर्स, वॉल्यूम सब 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस में एक वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट उन्होंने ट्रिपल पॉइंट, जिसकी वैल्यू 273.16 केल्विन है। 273.16 केल्विन है। तो उसके करस्पॉन्डिंग ए का प्रेशर दिया हुआ है ट्रिपल पॉइंट का, और नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट का भी दिया हुआ है। ट्रिपल पॉइंट का भी दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट का भी दिया हुआ है। तो द फॉलोइंग, व्हाट आर द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर कहीं पर होगा, मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर है। तो ये टेम्परेचर्स आपको निकालने हैं। ओके, एक ए से यूज़ करके निकालो, एक बार बी से यूज़ करके निकालते। तो पहले इन दोनों को कंपेयर करते, बाद में इसको और इसको कंपेयर करते। पहले केल्विन और ए वाली स्केल को कंपेयर करते, बाद में केल्विन और बी वाली स्केल से कंपेयर करते। बी वाली स्केल या ए वाली स्केल प्रेशर की है। ओके, तो टी बॉइलिंग पॉइंट बाई टी ट्रिपल पॉइंट -0 क्यों? अपना रेफरेंस 0 है, y1 0 है, सिमिलरली x1 भी 0 होगा। तो P बॉइलिंग पॉइंट का प्रेशर बाई P ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर -0 पहले A के लिए करेंगे। सिमिलरली P बॉइलिंग पॉइंट -0 बाई P ट्रिपल पॉइंट -0 बाई यूजिंग B है, दो अलग अलग स्केल्स है। तो पहले A से कंपेयर करते हैं। T बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हमको पता नहीं है, बाई 273.16 है यहाँ पर, इक्वल टू P बॉइलिंग पॉइंट का प्रेशर 1.797 बाई फ्रीजिंग पॉइंट का 1.25 इंटू 10⁵ है पास्कल्स में, वो ऊपर नीचे कट जाएंगे। तो यहाँ से T बॉइलिंग पॉइंट विथ रेस्पेक्ट ए स्केल से निकाला तो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर में डाल देते हैं, है ना, ज़्यादा कोई दिमाग लगानी है। 1.797 बाई 1.25, 1.797 डिवाइड बाई 1.25, ये कुछ वैल्यू आई, इंटू 273.16 इंटू 273.16, तो आपका आएगा 392.69, 392.69। ओके, केल्विन में आंसर आया। ओके, सिमिलरली बी से कंपेयर कर रहे हैं, अभी इसको बी से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर TB बाई टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बाई 273.16 जो टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट का प्रेशर 0.287 है और फ्रीजिंग पॉइंट में 0.2 है। 0.287 डिवाइड बाई 0.2, 10⁵ तो कट जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। तो कैलकुलेटर में डाल देते हैं इसको, 0.287 डिवाइड बाई 0.2, ओके इंटू 273.16, 391.98। तो ये आंसर आपका स्केल बी से आया, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यूजिंग स्केल बी। तो लेकिन ये तो बॉइलिंग पॉइंट है तो सेम ही आंसर आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आया, बिकॉज ये जो स्केल्स यूज़ किए हैं वो आपके गैसेस सल्फ़र के लिए यूज़ किए हुए, तो सल्फ़र आइडियल गैस एब्सोल्युटली नहीं है। एब्सोल्युटली आइडियल गैस, ये फॉर्मूला आइडियल गैस को यूज़ करके बनाया गया है। तो थोड़ा बहुत डिविएशन आता है, हर स्केल में थोड़ा बहुत डिविएशन आता है, बट इससे माइनर डिविएशन। देखो यहाँ पर 392.69 आ रहा है, 391.98 आ रहा है, तो हार्डली 0.7 का 0.7 डिग्री केल्विन का आंसर आ, सॉरी केल्विन में है ये 0.7 केल्विन, 0.7 केल्विन का डिफरेंस आ रहा है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ओके 392 और 392.7 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो अगला क्वेश्चन वही है इसके अंदर, व्हाट डू यू थिंक द रीज़न बिहाइंड द स्लाइट डिफरेंस इन थर्मोमीटर्स इज, बिकॉज दोनों थर्मोमीटर से दोनों सेम बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर रहे हैं, लेकिन एक
थोड़ा ज़्यादा दे रहा है, एक थोड़ा सा कम दे रहा है, तो स्लाइट डिफरेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज नन ऑफ देम इज़ फॉल्टी, बिकॉज दिस गैसेस आर नॉट आइडियल, दिस गैसेस आर नॉट आइडियल। हमने ये फॉर्मूला बनाया आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करके बनाया था, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन एग्जैक्टली तो नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आता है। ये सेकेंड पार्ट का आंसर होता है। ओके चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सो ये स्टील टेप 1 मीटर लॉन्ग इज़ करेक्टली कैलिब्रेटेड फॉर टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। तो एक 1 मीटर लॉन्ग स्टील है, टेप है आपके पास, जो 27 डिग्रीज पे करेक्टली कैलिब्रेटेड, मतलब वो 27 डिग्रीज पे करेक्ट लेंथ दिखा देगी। द लेंथ ऑफ द स्टील रॉड इज मेजर्ड ऑन दिस टेप इज फाउंड टू बी 63 सेंटीमीटर्स ऑन ए हॉट डे व्हेन टेम्परेचर 45। तो टेम्परेचर जब 45 डिग्री से है तो स्टील का एलोंगेशन हो गया होगा स्केल का, तो स्केल एलोंगेट हो गई है, तो आपका जो लेंथ मेजर्ड हो रहा है वो गलत दिखा रहा है, आपका एक्चुअल लेंथ से गलत दिखा रहा है। तो एक्चुअल लेंथ इससे ज़्यादा होना चाहिए। ओके, बिकॉज आपका पहले 1 मीटर लॉन्ग स्केल था, अभी एक्सपैंड होके थोड़ा सा बढ़ गया, मान लो L डैश। तो अब इस पर आपने वो आपका क्या रखा है, स्टील रॉड रखा है, स्टील रॉड रखा है आपने। तो स्टील रॉड को मैं दूसरे कलर से आपके लिए बना रहा हूँ। तो आपने इस स्केल पे 63 दिखाया है, इस स्केल पे रीडिंग 63 आ रही है, बट उसका जो 63 होना चाहिए था वो पीछे यहाँ होना चाहिए, सॉरी 63 जो पीछे था इसका, अभी एक्सपैंड होकर 63 आगे शिफ्ट हो गया है। मतलब इसकी रियल वैल्यू 63 से ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी रियल वैल्यू 63 से ज़्यादा होनी चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ स्टील का, कोफिशिएंट एक्सपेंशन दिया हुआ स्टील का। तो पहले तो कितना लेंथ बढ़ गया देख लेते हैं। L डैश इक्वल टू L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। L कितना है 100 सेंटीमीटर्स, 1 प्लस अल्फा 1.2 10⁻⁵, डेल्टा टी कितना है 45 माइनस 27। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू आएगी, जो भी आएगी थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये तो लीनियर वेरिएशन है, तो उसका भी लीनियर वेरिएशन हुआ होगा स्केल का, आपका रॉड का। तो व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ? तो एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस स्टील रॉड, एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस स्टील रॉड, बिकॉज दोनों स्टील है तो दोनों का लीनियर सेम अल्फा सेम होगा, तो ये भी एक्सपेंड हुआ होगा। तो एल रॉड न्यू दैट इज हाई टेम्परेचर पे, हॉट डे पे, डिवाइड बाई एल एक्चुअल, एल की जो रीडिंग आ रही है वो 63 आ रही है, वो 63 आ रही है। तो एल की एक्चुअल वैल्यू कितनी है हमको नहीं पता। एल रॉड बाई 63 मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, एल डैश बाई एल। तो यहाँ पर एल रॉड जो होगा वो 63 इंटू ये 100 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये पूरा टर्म जो भी आ रहा है वो 100.1 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 100 के क्रॉस कर जाएगी वैल्यू, डिवाइड बाई 100, तो 100 तो कट जाएगा। तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू जो आ रही है इंटू 63 करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 63.0136 सेंटीमीटर्स, है ना। थोड़ा सा टीडियस कैलकुलेशन है, बट आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर। आपका आंसर हो जाएगा 63.0136 सेंटीमीटर्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A large steel wheel is to be fitted on a shaft of a diameter of material 27 degrees. Outer diameters are 8.7 centimeters and the diameter of the central hole is 8.69 centimeters. The shaft is cooled using dry ice. At what temperature of the shaft does the hole slip on the shaft? तो कूल करने से ये इसके ऊपर बैठ जाना चाहिए, ऐसा कर रहे हैं। ओके, इसको at what temperature does the shaft of wheel slip on the shaft? Assume that coefficient of linear expansion of the constant over the required temperature range. तो टेम्परेचर रेंज के लिए कांस्टेंट माना गया है, तो आपको टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो चेंज इन डायमीटर, द आउटर डायमीटर एंड इनर डायमीटर दिया हुआ है। तो चेंज इन डायमीटर से आपको फाइनल लेंथ जो चाहिए वो छोटा लेंथ के बराबर चाहिए। ओके,
बिकॉज इसको कूल कर रहे हो. ये लार्ज स्टील व्हील इज टू बी फिटेड ऑन अ शाफ्ट ऑन द सेम मटेरियल. ओके, मटेरियल दोनों का सेम है. द आउटर डायमीटर इज 8.70 एंड इनर डायमीटर इज 8.69. द शाफ्ट इज कूल्ड ऑन ड्राई आइस. What temperature shaft does the wheel slip? ओके, तो बीच का जो शाफ्ट है, रॉड है, इसके ऊपर ऐसा रॉड है, इसके ऊपर आपने ये इसको बिठाया हुआ है. तो यहाँ पर टेम्परेचर 27 डिग्री था इनिशियली. फाइनल टेम्परेचर और छोटा हो जाएगा, है ना. तो टी इनिशियल माइनस टी फाइनल कर लो. ओके, तो D2 माइनस D1 इज द चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ जो है आपका 8.7 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डी इनिशियल अल्फा डेल्टा टी बाई डी इनिशियल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा. तो यहाँ पर डी इनिशियल आपका जो था 8.7 था, तो 8.7 माइनस 8.69 डिवाइड बाई 8.69 इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कुछ दी है क्वेश्चन में 1.2 10⁻⁻⁵. और टेम्परेचर चेंज आपको बताना है. तो 27 माइनस टी, कूल कर रहे हो तो टेम्परेचर घटेगा, तो फाइनल टेम्परेचर विल बी लोअर. तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, टी की वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको केल्विन में हूँ तो 300 केल्विन है, तो ये आपको 204 केल्विन आएगा. 204 केल्विन आएगा. इधर केल्विन में आंसर रख सकते हो या इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो तो -273 कर दो. -273 करने से तो ये आपको 200 कट गया 73, 73 माइनस 4 69, तो -69 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा. तो ये इसका सेल्सियस में आंसर भी आ जाएगा. तो ऑप्शन में आपको -69 दिया होगा और केल्विन में दिया होता 204 दिया होगा, 204 दिया होगा. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. A hole is drilled in a copper sheet. The diameter of the sheet is this much, 4.24 centimeters at 27 degrees Celsius. At 27, what is the change in diameter of the hole when the sheet is heated to 227 degrees? तो टेम्परेचर बढ़ाया आपने, कोफिशिएंट एक्सप्रेशन दिया है, तो डेल्टा डी पूछा गया. डेल्टा डी इज इक्वल टू डी इनिशियल अल्फा डेल्टा टी. यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है. डी इनिशियल कितना है 4.24, अल्फा कितना दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁵. टेम्परेचर चेंज देखो आप 200 का दिया हुआ है, 227 माइनस 27, 227 माइनस 27 ये 200 का है. तो 4.24 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁵ इंटू 200, 2 जीरो से ये -3 हो जाएगा, 10⁻⁵ -3 हो जाएगा, और ये 3.4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके. तो 4.24 इंटू 3.4 10⁻⁻3. सो इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका. तो इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 144 के आसपास आ जाएगा. तो मैं इसको 1.44 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में लिख सकता हूँ. 14.4 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, तो 3 इंटू 4 12 से 14.4 के आसपास आएगा. तो आपका आंसर 1.44 10⁻⁻2 सेंटीमीटर्स हो जाएगा. ओके, तो दैट इज़ द वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. ये ब्रास वायर 1.8 मीटर लॉन्ग एट 27 डिग्री इज हेल्ड टॉट. टॉट मतलब टाइट, टाइट पकड़ा हुआ है. ओके, कितना 1.8 मीटर लॉन्ग वायर है. विथ ए लिटिल टेंशन बिटवीन द टू रिजिड सपोर्ट्स. इफ द वायर इज कूल्ड टू ए टेम्परेचर ऑफ -39 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर आपने घटाया. What is the tension developed in the wire if the diameter is given as 2 mm? Diameter is given as 2 mm. टेंशन क्यों आएगा? स्ट्रेस क्रिएट होगा. स्ट्रेस होता है थर्मल स्ट्रेस अल्फा डेल्टा टी. स्ट्रेन जो होता है वो अल्फा डेल्टा टी होता है, और वो होता है डेल्टा एल बाय एल, है ना. तो डेल्टा एल बाय एल को अल्फा डेल्टा टी भी लिख सकते हो. तो अल्फा दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है, और स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन वो यंग्स मॉडुलस होता है. स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो स्ट्रेस होता है टेंशन अपॉन एरिया इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, मतलब वाई अल्फा डेल्टा टी इनटू एरिया इज द टेंशन. तो यहाँ पर वाई दिया हुआ है आपको, अल्फा दिया हुआ है. ओके,
डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दी है देखो, पहले 27 था, फाइनली माइनस ऑफ माइनस प्लस 39 है ना, 47, 57, 67, 77, 76, तो टेम्परेचर चेंज होगा 76 डिग्री सेल्सियस का। तो इस तरह से हमने टेम्परेचर चेंज निकाल दिया। एरिया कैसे निकालोगे, वायर का थिकनेस डायमीटर दिया हुआ है, π/4 d स्क्वायर एरिया हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, π/4 d स्क्वायर, डायमीटर 2 mm दिया हुआ है, सब कुछ SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, -3 का स्क्वायर, ओके, मिलीमीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। यंग्स मॉडुलस SI यूनिट्स में दिया हुआ है, ब्रास का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट SI यूनिट्स में दिया हुआ है। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 381 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली आपको 381 न्यूटन आ जाएगा ना। कैलकुलेशन में मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे देखो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, फॉर्मूला देखो। ओके, कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, कैलकुलेटर अलाउड है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रास रॉड ऑफ 50 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 3 mm इज जॉइंड टू स्टील रॉड ऑफ सेम लेंथ एंड डायमीटर। तो एक ब्रास है और एक स्टील है। If the original lengths are 400 combined at 25 degrees, if the original lengths are at 40 degrees Celsius, if there are thermal stress developed at the junction, the ends of the rods are free to expand. The coefficient of linear expansion is the ends of rod are free to expand. तो देखो यहाँ पर ऐसे रख दिया आपने, एक स्टील रख दिया, दोनों का लेंथ सेम है, इनिशियल लेंथ, दोनों का एरिया सेम है। तो भाई यहाँ पर तो ऐसे एक्सपैंड होने के लिए अलाउड है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर रेस्ट्रिक्शन है एक्सपेंशन पे तभी स्ट्रेस डेवलप होता है, इसमें अलाउड है। तो ये फ्री टू एक्सपैंड है, तो एक्सपेंशन कितना होगा, ओरिजिनल लेंथ्स आर, इफ द थर्मल स्ट्रेस इज डेवलप्ड एट जंक्शन द एंड्स ऑफ द रॉड्स आर फ्री टू एक्सपैंड। तो नया लेंथ पूछा होगा, एक्सपेंशन कितना हुआ, डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल ब्रास प्लस डेल्टा एल स्टील। तो हमको इनिशियल लेंथ दिया हुआ है, डेल्टा एल लिखने के लिए एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी, तो एल इनिशियल दोनों का सेम है, सेम लेंथ 50 सेंटीमीटर्स, तो 50 इंटू अल्फा ब्रास प्लस अल्फा स्टील इंटू डेल्टा टी और लेंथ को कॉमन किया, बिकॉज लेंथ दोनों का सेम है, सिर्फ अल्फा ब्रास और अल्फा स्टील अलग अलग है। अल्फा स्टील 1.2 है, ब्रास का 2 है, ब्रास का ऑलवेज ज़्यादा होता है, हमने बाईमेटल स्ट्रिप में पढ़ा हुआ है, तो 2 प्लस 1.2 3.2, तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये 0.5 मीटर्स इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻⁵, और टेम्परेचर डिफरेंस 40 और 25 है, ये 250 और कंबाइंड एट 250 डिग्रीज। अच्छा, ये 250 डिग्रीज पे कंबाइन किया हुआ है, तो इनिशियली वो 40 डिग्रीज पे ओरिजिनल लेंथ पे थे, तो 250 माइनस 40, 250 माइनस 40, 210 आ जाएगा, है ना। तो ये डेल्टा एल नेट हो जाएगा आपका। तो डेल्टा एल नेट की वैल्यू 0.34 सेंटीमीटर आएगी, 0.34 सेंटीमीटर आएगी। आप ट्राई कर सकते हो, 210 इंटू 1.6, 210 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁵, -5 को मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर, तो 0.34 समथिंग आ जाएगा, और 10⁻⁻² को मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, 10⁻⁻² को मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज दिस मच। तो गामा दिया हुआ आपको 49 10⁻⁻⁵। ओके, व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी एट 30 डिग्रीज राइज। तो डेल्टा टी दिया है 30 डिग्रीज। ओके, तो मास डेंसिटी वॉल्यूम रिलेशन, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो रो इक्वल टू m बाई वी, तो डेल्टा रो बाई रो इज डेल्टा v बाई वी विद अ नेगेटिव साइन, है ना। सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो विद अ नेगेटिव साइन। एरर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया हमने यहाँ पर। तो वैल्यू वाइज तो वो ऐसा ही होगा, बट साइन नेगेटिव होगा, बिकॉज अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी घट रही है। ओके, विद अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर डेल्टा रो बाई रो इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी ऐसा लिखते थे, है ना।
तो यहाँ प्लस की जगह माइनस लिख दो, प्लस की जगह माइनस लिख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। गामा दिया हुआ है आपको, है ना, और डेल्टा टी दिया हुआ है, तो डेल्टा रो बाई रो 1 माइनस गामा कितना दिया 49 10⁻⁻5 इंटू 30। ओके, सो 49 10⁻30 का एक 10 कट गया, 10⁻⁻4 हो गया, 49 3 ज़ार 53 ज़ार 150 147, 1 माइनस 147 10⁻⁻4, तो -4 को 0.3 लिख दो, तो 0.014 है, 1 माइनस 0.014 ऐसा कुछ आ जाएगा, बहुत छोटा नंबर आएगा, तो 0.0147 ऐसा कुछ आ रहा है इंटू 10⁻⁻2, या इसको मैं 1.5 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, फ्रैक्शनल चेंज। और ये नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, है ना, सो दैट्स वाई इट्स टेकन एज नेगेटिव साइन, बाकी सब सेम है। ओके, बाकी सब कॉन्सेप्ट्स सेम है।